ट्रंप का हाथ, पाक भूला अपनी औकात। भारत को धमकी, मुनीर सेना है सनकी। भारत जो है वो जिगराया हुआ है। भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। ईरान पर सख्ती, सिर्फ यूएस की भक्ति। चापलूस पाकिस्तान, डोनाल्ड मेहरबान। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बाकी, इस बार साफ कराची। जी हां, आज की बहस सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि संभावित जंग की आहट है। क्या पाकिस्तान अब सिर्फ भारत को धमकी नहीं दे रहा बल्कि चुपचाप अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा खेल खेल रहा है? क्या पाकिस्तान की जमीन बन रही है ईरान पर हमले का लॉन्च पैड? क्या अमेरिकी रणनीति में पाकिस्तान अब एक फ्रंटलाइन मोहरा बन चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या भारत के खिलाफ बढ़ती धमकियां उसी बड़े प्लान का हिस्सा हैं? एक तरफ अमेरिका जो गल्फ में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान जो हर हमले का जवाब देने को तैयार बैठा है, और बीच में पाकिस्तान जिसकी भूमिका पर उठ रहे हैं सबसे बड़े सवाल। क्या यह महज इत्तेफाक है कि एक ओर पाकिस्तान की भाषा आक्रामक हो रही है और दूसरी ओर ईरान के खिलाफ युद्ध की चर्चाएं तेज हो रही हैं? या फिर यह बड़े सीक्रेट ऑपरेशन की शुरुआती स्क्रिप्ट है? अगर पाकिस्तान वाकई अमेरिका का साथ देकर ईरान के खिलाफ खड़ा होता है तो क्या यह सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरे एशिया को जंग की आग में झोंक देगा? आज सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान सिर्फ बोल रहा है या किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोलने जा रहा है? इस पूरे मामले में भारत की भूमिका कितनी अहम होने जा रही है, ये भी बताएंगे। पहले भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ को सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। और अपनी दुश्मन भारत जो है वो जिगराया हुआ है, अजीब अजीब बातें करते हैं, हवास बाख्ता हुए हैं। दोबारा रचाने की भारत ने कोशिश की तो पहले तो 200-250 किलोमीटर तक हम गए थे, इस दफा कलकत्ते तक पहुंचा गया। तो आपने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब को सुना, कहा कि इस बार हमला बहुत खतरनाक होगा, कोलकाता तक मिसाइल मारेंगे। इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे शो में, लेकिन देश के सवाल की बारी है अब। जी हां, वो सवाल जिस पर हम पैनल से चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका करने जा रहा है? सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या पाक अपनी जमीन से अमेरिका को सीक्रेट ऑपरेशन करने देगा? बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, ईरान के खिलाफ एक्शन को लेकर क्या पाकिस्तान अमेरिका में कोई डील हुई है या हो रही है? अगला सवाल, सवाल नंबर 4, क्या पाक जमीन से ईरान पर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है? यह संभावना है, सच है, या सब कुछ तय हो चुका है? सवाल नंबर 5, जिस पर हम पैनल से सवाल जरूर पूछेंगे, क्या पाकिस्तान विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि वो अमेरिका के दबाव में अपनी जमीन इस्तेमाल करने दें? ये तमाम वो सवाल है जिस पर हम पैनल पर चर्चा करेंगे। लेकिन समझिए, ईरान के साथ हैं या अमेरिका की चापलूसी चल रही है? भारत को धमकी दी, क्या वो धमकी अमेरिका की शह पर मिल रही है? क्या पाकिस्तान जो बातें कह रहा है, कर रहा है, उसके पीछे हाथ ट्रंप साहब का है? क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद अगर दोबारा से भारत ने हम पर हमला किया तो इस बार उनके घर में घुसकर मारेंगे, उनके घरों को मारेंगे, और साथ ही साथ जो मिसाइल है वो कोलकाता तक जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है, आइए उनके बयान का शब्द बा शब्द आपको बताते हैं, और उसके बाद हम राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। जी हां, बयान नंबर, उन्होंने दोबारा कोशिश की तो उन्हें पिछले साल से भी ज्यादा जिल्लत सहनी पड़ेगी। यह भारत के परिप्रेक्ष्य में ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं।
बयान नंबर 2, इस बार संघर्ष 200 से 250 किलोमीटर तक सीमित नहीं रहेगा। बयान नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने आगे कहा, यही नहीं रुके, हम उनके इलाकों में घुसेंगे, उनके घरों में ही उन पर हमला करेंगे। यह बात भी कही है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी मीडिया से। बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, और आगे उन्होंने क्या कहा, अगर भारत कोई ऑपरेशन करता है तो इस बार संघर्ष सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, यानी हम अगर हमला करते हैं तो यह संघर्ष अब सीमा के अंदर हो जाएगा। क्या पहले नहीं था? बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, इस बार पाकिस्तान का हमला कोलकाता तक पहुंच सकता है। पहले उन्होंने दिल्ली और मुंबई का नाम लिया था, इस मर्तबा उन्होंने कोलकाता का नाम लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कंटेंट आपने देखा। बयान नंबर 6 देखिए, पिछले साल की तरह इस बार भारत को और ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी शर्मिंदगी, कैसी शर्मिंदगी, वो हम जब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे तो उसका जिक्र और उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन दर्शकों आगे बढ़ते हैं। अब राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है, हालांकि ऑफिशियली डिफेंस मिनिस्टर साहब ने या हमारे विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली इस पर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन राजनाथ सिंह कहीं संबोधित कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा देखिए, पलटवार नंबर 1, पाक फिर कोई गलत कदम उठाएगा तो भारतीय सेना निर्णायक जवाब देगी। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। अगला बयान राजनाथ सिंह का आपको दिखा रहे हैं। पलटवार नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। पलटवार नंबर 3, पाकिस्तान ने दोबारा गंदा खेल खेला तो आर्मी ऐसा जवाब देगी कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये अहम बातें राजनाथ सिंह साहब ने कही हैं, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले भी बयानबाजी की। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इस मुगालते में ना रहे, ऑपरेशन इज स्टिल ऑन। आगे बढ़ते, एक मैप लेकर आए दर्शकों। पाकिस्तान ने कहा था कि कोलकाता के अलावा और भी जो शहर हैं उन पर हम हमला करेंगे, उन पर आप हमला करेंगे। वो इलाके कौन कौन से जहां हमला होगा, एक मुकम्मल मैप लेकर आए हैं आपके लिए। भारत के मैप पे वो तमाम शहर आपको दिखाने जा रहा हूं जिस पर हमले की बात पाकिस्तान ने कही थी। जी हां, पाकिस्तान ने कहा था कि श्रीनगर, ये वाला जो हिस्सा है दर्शकों, ये पाकिस्तान है। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, और इस बार तो उन्होंने कोलकाता तक किया है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत को क्रॉस करते हुए उनकी मिसाइल कोलकाता में गिरेगी। ये जोक ऑफ द मिलेनियम होने जा रहा है, जोक ऑफ द डेकेड हो जाएगा दर्शकों। हम क्या चुपचाप सो रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान से एक मिसाइल उड़ती आएगी, पूरे सेंट्रल इंडिया को, पूरे वेस्टर्न इंडिया को क्रॉस करते हुए कोलकाता में आकर गिरेगी? आराम करने के लिए हमने S-400 थोड़ी ले रखा है। अग्नि, पिनाका, त्रिशूल, ये जो मिसाइल्स हमारे पास हैं, ये देखने के लिए नहीं है। ठीक है दर्शकों, ये मैप देखिए। इन शहरों पर हमले की बात कही थी उन्होंने कि इन शहरों पर हम हमला कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, पूरा नैरेटिव लेकर आए हैं। पाकिस्तान में ईरान के मसाइल को लेकर क्या कुछ चल रहा है वो आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों। जी हां, अब समझिए कि अमेरिका की रणनीति क्या है। क्या अमेरिका की शह पर भारत को धमकी दे रहे हैं वो? ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आक्रामक बयान पाकिस्तान दे रहा है वो किसके कहने पे है? बड़ी बात नंबर 1, अमेरिका पाक के बीच सिक्योरिटी, सैन्य, इंटेलिजेंस सहयोग हमेशा से रहा है। एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है। बड़ी बात नंबर 2, अफगानिस्तान युद्ध के दौरान दोनों बहुत करीबी पार्टनर हैं, पहले भी थे और अब भी जब तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहा है पाकिस्तान तब भी। बड़ी बात नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। क्या अमेरिका की शह पर भारत को धमकी मिली है? घरेलू राजनीति और सेना की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है और शायद इसीलिए इतना कॉन्फिडेंट पाकिस्तान फील भी कर रहा है। बड़ी बात नंबर 4 दर्शकों, धमकी की वजह कश्मीर मुद्दा है और यह पुराना तनाव का विषय भी रहा है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए, कहीं यह वजह तो नहीं? बड़ी बात नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, क्षेत्रीय पावर बैलेंस दिखाने की कोशिश, यानी एशिया सब कॉन्टिनेंट पे पावर बैलेंस की कोशिश में पाकिस्तान ऐसे बयान दे रहा है। बड़ी बात नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश, यानी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को पाकिस्तान ये दिखाने, जताने, बताने की कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो भारत से नहीं डरता, अपने पड़ोसी से नहीं डरता, हम जंग के लिए तैयार है, चाहे इम्कान कुछ भी हो, इंपैक्ट कुछ भी हो, आफ्टरमाथ कुछ भी हो। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। यह सवाल बहुत अहम था, क्या अमेरिका की शह पर यह हमला हो रहा है, ये जो जबानी जंग चल रही है, क्या अमेरिका की वजह से? दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ईरान का नैरेटिव भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आरोप यह लग रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका को करने दे रहा है ईरान के खिलाफ।
कब कब हुआ, कैसे हुआ, जो ड्रोन्स जा रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। फैक्ट नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ यूएस ड्रोन हमलों की परमिशन दी है, ये आरोप पाकिस्तान पर लग रहे हैं। फैक्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, यह फैसला क्षेत्रीय स्थिरता को दांव पर लगा सकता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को मना नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्या ईरान से दिखावे की दोस्ती कर रहा है पाकिस्तान? आर्थिक मुनाफे के लिए पाकिस्तान अमेरिका खाड़ी देशों से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है, ऐसे में उसकी मजबूरी है गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर रखना। फैक्ट नंबर 4, पाक पर अमेरिकी अभियानों के लिए खुफिया मदद देने का भी आरोप है, यानी जो कोवर्ट ऑपरेशन हुए हैं उस पर भी आरोप लग रहा है और ईरान में भी कोवर्ट ऑपरेशन बूट्स ऑन ग्राउंड की चर्चा हो रही है। फैक्ट नंबर 5, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए पाक ने मदद की है, इसमें कितनी सच्चाई है? पाकिस्तान से गेस्ट मेरे साथ जुड़ने वाले, उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। फैक्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जरा, ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहा है पाकिस्तान, ये सवाल है। अमेरिका की ईरान पर पाक जमीन से हमले की तैयारी है और ये नैरेटिव तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। फैक्ट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, पाक के नूर खान और शम्सी बेस का इस्तेमाल अमेरिका हमले के लिए कर सकता है ईरान पर, यह भी खबरें आ रही हैं। फैक्ट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपसे हम शेयर कर रहे हैं और इस पर चर्चा जरूर हम करेंगे। फैक्ट नंबर 8, नूर खान और शम्सी बेस से जो ड्रोन हमले की बात चल रही है, वहां पर क्या ड्रोन वहीं से ऑपरेट हो रहे थे? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो ड्रोन ऑपरेशन हुए हैं ईरान पर अमेरिकी, वो क्या पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहे थे? दर्शकों आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस हैं दर्शकों जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले में अमेरिका कर सकता है, उसकी भी डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं। मैप के जरिए समझाएंगे ईरान कहां है, भारत कहां है, अफगानिस्तान कहां है और किस तरह से कितना क्रूशियल हो जाता है। वर्ल्ड मैप में आपको दिखा रहे हैं, वर्ल्ड मैप देखिएगा दर्शकों, यहां चीन है, यह भारत है, यह पाकिस्तान है, ईरान है, बीच में बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान दिख रहा है। उनका जो पहला एयरबेस है नूर खान एयरबेस, यहां से भी अमेरिका ऑपरेशन कर सकता है। मुरीद एयरबेस है, यहां से भी हो सकता है। शेरकोट एक एयरबेस है, वहां से भी हो सकता है। शम्सी एयरबेस सबसे नजदीक है ईरान के, यहां से भी अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, अपने मिसाइल, अपने ड्रोन्स को यहां से डिप्लॉय कर सकता है। यह मैप पूरा मुकम्मल देखिए, आप समझिए। वो 4 सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेसेस पाकिस्तान के हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा हो रही है कि अमेरिका इन एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमले के लिए कर सकता है, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए कर सकता है। और अफगानिस्तान इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए अभी सिचुएशन बहुत मुफीद नहीं है, लेकिन इन सब एयरबेसेस से अमेरिका ऑपरेट कर सकता है। और आपको नूर खान एयरबेस के बारे में याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हमने किया था तो नूर खान एयरबेस पर भी ऑपरेशन हमने किए, वहां पर हमने हमला किया, वहां पर अटैक्स हुए थे और इसे लेकर फिर अमेरिका ने थोड़ी नाराजगी जताई थी दर्शकों, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट, मशीनरी और जो जेट्स हैं और भी जो एस्टैब्लिशमेंट हैं वो अमेरिकी हैं, इसीलिए अमेरिका को ये बात बिल्कुल नागवार लगी नूर खान बेस की। आगे बढ़ते हैं, एक भविष्यवाणी आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां, उस भविष्यवाणी के बारे में आपको समझना और जरूरी है। ये चीन के एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा जाता है, चीन के एक प्रोफेसर हैं और इतिहासकार हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए, इनका नाम है जियांग शुएचेन। ये कहते हैं पाक की जमीन का इस्तेमाल कर ईरान पर जमीनी हमला कर सकता है अमेरिका। ये भविष्यवाणी प्रोफेसर साहब ने दी है, पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, पाकिस्तान की सरहद में अमेरिका सेना उतारेगी, यह बात भी इन्होंने भविष्यवाणी की है। इनकी कई सारी बातें सच निकली हैं दर्शकों। भविष्यवाणी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, पाकिस्तान की सरहद में यूएस की ईरान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी। भविष्यवाणी नंबर 3, यानी ग्राउंड अटैक की तैयारी अमेरिका कर रहा है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहने वाली है। भविष्यवाणी नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ईरान की दक्षिण पूर्वी सीमा बेहद कमजोर है और यहीं से अमेरिका पेनिट्रेशन करेगा। जी हां, भविष्यवाणी नंबर 5 जो जियांग ने की है, उन्होंने कहा अमेरिका क्षेत्रीय गठबंधनों का फायदा उठाकर वहां से हमला कर सकता है, यानी जो खित्ता, जो पार्ट कमजोर है वहां पर हमला, उसके जरिए हमला। और पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम आ रही है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, उसके जरिए हम समझने, जानने और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दर्शकों कि क्या अब जो सिचुएशन बन रही है, जो नैरेटिव बन रहे हैं, क्या अमेरिका के शय पर, क्या हमारे जो नैरेटिव आ रहे हैं जंग को लेकर, क्या अमेरिका की शह पर इस तरह की धमकी पाकिस्तान दे रहा है? क्या ईरान के खिलाफ मदद करने जा रहा है अमेरिका की पाकिस्तान? और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, आइए स्वागत करते हैं
मेजर जनरल के सिन्हा साहब का सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। संजीव श्रीवास्तव साहब कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अंबर जैदी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आने के लिए। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, ईरानी मामलों के जानकार हैं, उनसे भी हम डिस्कस जरूर करेंगे और मुझे लगता है शायद वो बहुत बेहतर तरीके से नैरेटिव समझा पाएंगे। सबसे पहले सज्जाद, मैं आपके पास आता हूं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ईरान से दोस्ती का हाथ पाकिस्तान बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में क्या यह मुमकिन है कि ईरान में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका पाकिस्तान की ज़मीन की हो? बहुत सारे ड्रोन्स के ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन से उन ड्रोन्स को ऑपरेट किया गया है। ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी ज़मीन जो एयरबेस है वहाँ से बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों के अटैक प्लान हो सकते हैं ईरान पर। ये क्या सिर्फ गपबाजी है या सिर्फ ये हाइपोथेटिकल नैरेटिव्स हैं, या आपको लगता है कि कुछ सीरियसनेस इसमें है? बहुत शुक्रिया जी, आदाब अर्ज है। जहां तक संजीदगी की बात करें तो आपकी भविष्यवाणियां सुन के जो है वो अंदाजा हो गया होगा कि कितनी संजीदगी की आप बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका पस मंजर आपको बता दूंगा तो आपके देखने वालों के लिए भी बड़ी अच्छी वजाहत हो जाएगी। आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान की इंटेलिजेंस और ईरान के जो अलाइज हैं उनके पास है। और अब्बास इराक्ची की 2 दिन पहले की जो पाकिस्तान के हवाले से जो ट्वीट है, एक्स पे पैगाम है, उसको शायद वो आपकी नजर से नहीं गुजरा है। इसके अलावा जो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे हैं जो ईरानी अवाम की जानिब से, जो उन्होंने अपनी ट्वीट के साथ इस वीडियो टैग किया है, फिर हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा किया। इसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो पाकिस्तान के लिए ईरान की जानिब से खैर सगाली का पैगाम और शुक्रिया, जिसमें पाकिस्तान यानी हम ये कह सकते हैं कि बीजिंग, मॉस्को और इस्लामाबाद का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया है। और अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो रही है जो शायद जो है वो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ का बायस बने जरूर, लेकिन मुझे बताना यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। आप इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो शायद अपने जहन से निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर इस हवाले से अपने कुछ नुकात, 5 नुकात, बड़े अहम नुकात जो हैं, एक मुसविदा तैयार किया है, जिस पर आज जो है वो डेवलपमेंट होने के इम्कानात जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दी राइटर्स कह रहे हैं। और आपको पता है राइटर्स जो है वो बड़ा मुस्तनद एक जरीदा है, और अमेरिका की इस वक्त व्हाइट हाउस के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वाशिंगटन या पेंटागन की, उस हवाले से भी वो आगाह कर रहा है और पाकिस्तान को एक बेहतरीन सालिस का उसने कहा है कि पाकिस्तान एक बेहतरीन सालिस के तौर पर सामने आया है। जहां तक आपने पाकिस्तान की एयर बेसिस जो है वो अमेरिका के हवाले से बात की है, कि ख्वाहिश जरूर हो सकती है, इस ख्वाहिश पर आप जरूर तज्जिया करें, तबसरा भी करें, लेकिन ये हकायक के बिल्कुल बरक्स है। बिल्कुल डॉक्टर सज्जाद, प्लीज स्टे विथ मी। मैं जनरल साहब के पास जा रहा हूँ। जनरल साहब, अब पाकिस्तान अकॉर्ड को लेकर चर्चा है। संजीव सर भी तस्वीर में आपको देखा है। संजीव सर बहुत बहुत स्वागत है, आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, आप भी जुड़ चुके हैं। जनरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ख्वाजा साहब ने कहा है कि इस बार ही अगर भारत ने हम पर अटैक किया तो कोलकाता तक मिसाइल मारेंगे। पिछले बार उन्होंने दिल्ली और मुंबई का जिक्र किया था। एक बड़ा सवाल यह भी है कि अमेरिका की शह पर पाकिस्तान को ज्यादा नहीं बोल रहा है सर, या आदत ही है वहाँ के हुक्मरानों की इस तरह की बातें करने की? दिल्ली उड़ा देंगे, अमृतसर उड़ा देंगे, लाल किला उड़ा देंगे, पार्लियामेंट उड़ा देंगे, इस तरह की बातें तो करते ही रहते हैं वहाँ के लोग। सर। जय हिंद अमित जी। देखिए, पाकिस्तान की फितरत है, एक फितरत है जिसको हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उसको एक दी है, ये दलाल मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि ये दलाली करते हैं। और इस दलाली में, अभी उस दलाली में जो इस तरह से उनके पर निकल रहे हैं, ख्वाजा हाफिज के घर में घुस के मारेंगे, कलकत्ता तक मारेंगे, ये पहले भी हमने देखा हुआ है। 65 ले लीजिए, 71 के हम खाएंगे अपना ब्रेकफास्ट फलनवाला में, उस जगह से आना चाहते थे, और दिल्ली में आकर के हम डिनर करेंगे, इस तरह की चीजें करने। तो ये इनकी हालत तो आपने देखी, इन्होंने जहां भी जरूरत की, 71 में भारत ने नहीं किया था कोई, इन्होंने शुरू किया इनकी, और क्या हुआ, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। हम तो वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा करें ना आप, तो हमने जो बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? जो हम कह रहे हैं कि खाली पीओके के हम, ये तो बलूचिस्तान जो आप देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा देख रहे हैं, सिंध देख रहे हैं,
ये तो हमारे को प्लेटर में मिलने वाले हैं भाई। तो ये अमित, देखिए अमित, इनके इन बयानों को आप एब्सोल्युटली कोई तजवीज ना दें। राइट सर। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इनकी हालत खराब है। और थोड़ा सा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ना एक्सटेंडेड हमने एक एक्सरसाइज किया था, यदि आप देखेंगे रन ऑफ कच्छ के इलाके में इनके पार्लियामेंट में कह रहे थे लोग पैंट गीली हो चुकी है। तो इनको कहने दीजिए, या हवा में जो मारते हैं। बात आते हैं आज जो ये बात आप कर रहे हैं जिसके ऊपर डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा कलकत्ता की भी बात कर गए, इसको इनको लगता है कि वो बांग्लादेश के अंदर में घूमते हैं। आज ये देखिए ये अमेरिका ने इसको कैसा दबोचा है। आसिम मुनीर ने दो चीज उनको दे दी कि भैया ये लो, ये हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है, और ये ले लो, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी हम करते हैं। और आज के दिन में 900 का इनका बॉर्डर्स है बलूचिस्तान से लगता हुआ पाकिस्तान का, ईरान के। वहां पर ड्यूरिंग द सिविल जो हुआ था, आपका सिविल अनरेस्ट हुआ था ईरान में, ओपनिंग पाकिस्तान ने ही किया था। इसी इलाके से जितने भी एलन मस्क के जो सैटेलाइट ये थे उनको गए थे वहां, क्योंकि वहां तो कोई काम नहीं कर रहा था, यहां से सारे लोग लेके गए थे जी। एक बहुत बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई थी जब 4-5 दिन का वॉर हुआ था कि बलूच आ रहे हैं, ऊपर से कुर्द आ रहे हैं और कुर्द आ रहे हैं। आज यदि इन्हों बंदर अब्बास जाना है, वो चाबहार के एकदम बगल में है, टुवर्ड वेस्ट है, तो अमेरिका को कोई ऑप्शन नहीं है टू गो थ्रू। और आपने बड़ी अच्छी बात कही, नूर खान में सबको पता है कि अमेरिकन हैं अभी। जो शमसी एयरबेस की आपने बात की है, मुरीद की बात की है, शेरकोट की बात, ये सारे हिट किए थे। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इनको हिट किया था जी सर, इंक्लूडिंग शमसी, उसका आया नहीं था, इट वाज हिट। बट अभी जो ये करें वहां पर उनके कमांडोज ऑलरेडी हैं। ये जो एयरबेस है ना, ये जो कह रहे हैं ना, आपको पता होगा ये जो बात कर रहे हैं मेरीन एक्सपेडिशनरी फोर्स, उसमें 30 MEU जो है और 11 MEU मेरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स, जिसको ये कह रहे हैं कि त्रिपोली से लाएंगे, बॉक्सर से लाएंगे, दे आर ऑलरेडी इनसाइड द पाकिस्तान इन दिस एयरबेस। राइट। तो आपके माध्यम से दुनिया इनको देखे और इनका यही हाल होगा। क्योंकि कल आपने देखा था ईरान के अंदर में उन्होंने जो ट्राई की थी, 2 पायलटों को ने, उनका रेकिन फोर्स था, दे वांटेड टू डू इट टुवर्ड द साउथ वेस्टर्न साइड, वो टोटल फेलियर हुआ। इतने एयरक्राफ्ट गिरा लिए। ये पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था ना, अमेरिका कहता है कि इतने मार दिए, एक एयरक्राफ्ट नहीं गया था भारत का, वो चिल्ला रहा था। इस कल के ऑपरेशंस में अमेरिका के 6 एयरक्राफ्ट, टॉप नॉच एयरक्राफ्ट, वो खत्म हो गए। C-130 2, ब्लैक हॉक 2, A-10। तो ये जो ये कर रहे हैं अमेरिका के साहब है कि ये करेंगे, इनकी हालत इतनी खराब होगी। जो सऊदी अरेबिया से इन्होंने जो की है ना म्यूचुअल डील, क्यों नहीं जाते उनके बचाव में अभी? सर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये अमेरिकी ड्रोन है जो शमसी एयरबेस पर है। जनरल साहब अगर आप तस्वीर देखिए, इससे पहले की तस्वीर, वो अमेरिकी ड्रोन है जो शमसी एयरबेस पर चार्ज होता है, फ्यूल होता है, वहां से फ्लाई करता है। ठीक है संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं अमर जैदी के पास जाऊंगा। और 22 मार दिया है उन्होंने, ईरान ने 22 मार दिया है इनको। राइट सर, पॉइंट टेकन। यही रैपर ड्रोन को पॉइंट टेकन जनरल साहब, प्लीज स्टे विद मी। संजीव सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है, पाकिस्तान से भी गेस्ट मेरे साथ हैं, जिस तरह की बात पाकिस्तान कर रहा है कि मतलब अभी 10 दिन पहले एक बयान आया था कि दिल्ली और हम अमृतसर उड़ा देंगे, अब कोलकाता तक उड़ाने की बात आ रही है। ये अमेरिका से जो भी उनकी बायलैटरल टाइज हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान अमेरिका की बहुत बेहतर हुई है, उसकी वजह से इतना उछल रहे हैं ख्वाजा साहब? किस बिना पर उछल रहे हैं कि हम मार देंगे, गिरा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे? कौन इतना उनको फ्यूल कर रहा है? अमेरिका फ्यूल कर रहा है उनको। देखिए, पाकिस्तान जाहिर है कि वो भारत विरोधी एजेंडे के ऊपर सरवाइव करने वाला राष्ट्र है। वो लगातार अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए अनेक तरीके की जो वहाँ पर अंदर जो वहाँ पर अराजकता है, अस्थिरता है और जो लाचारगी है, बेचारगी है, उन सारी स्थितियों से अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी पाकिस्तान के मूल मुद्दों से और उसके जो एक आतंक परस्त उसकी जो सोच रहती है उससे भटकाने के लिए वो भारत विरोधी एजेंडे का हमेशा से सहारा लेता रहा है।
और sir. वो भारत का इस्तेमाल डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तौर पे करता है। जब कभी भी उसको, चाहे वो किसी भी फ्रंट पर विफलताएं मिलती हो, उसकी आलोचनाएं शुरू हो जाती हो, उसकी फजीहत हो रही होती हो, तो ऐसे में वो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे करके कि हम भारत में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारा अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, साजिशें रचते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के भी यहाँ पे जो है गेस्ट बैठे हुए हैं, ये जो भारत है ये बदला हुआ भारत है, ये एक नया भारत है। ये पहले जैसा भारत नहीं है कि आप डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करें और भारत में कुछ हरकतें करें और कोई भारत जवाब नहीं देगा। जाहिर है कि जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। और इस बार यदि किसी तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई तो उसका जो जवाब है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। और सिर्फ आतंक के जो ठिकाने हैं वही टारगेट नहीं होंगे, बल्कि आतंक के जो मास्टरमाइंड्स हैं और जो आतंक को प्रोटेक्ट करने वाली जो वहाँ की स्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो सीधा सीधा भारत के निशाने पे होगी। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में कही थी। और दूसरा एक बात और भी स्पष्ट है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल वगैरह ये जो नया भारत है इसको कभी भी बर्दाश्त अब नहीं करता है। पहले कभी एक दौर था कि तमाम तरीके के कंसिडरेशंस किए जाते थे, लेकिन आज का ये जो भारत है इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हमारे पास पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ी, विशाल, शक्तिशाली जो न्यूक्लियर फोर्स है और उसको डिलीवरी करने के ट्राइड का जो सिस्टम है, जल थल नभ किसी भी माध्यम से हम सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, हर तरीके के स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल है, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान ने यदि कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की अगर साजिश रची तो उसमें भी वो सफल नहीं होगा। ये बात ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दी थी। तो बेहतर होगा कि पाकिस्तान जो है सद्बुद्धि से जरा काम ले और अपने जो भी मूल मुद्दे हैं उसके ऊपर ही फोकस रहे तो अच्छा है। क्योंकि ये जो भारत है, जाहिर है कि हम कोई भी कार्रवाई इररिस्पॉन्सिबली नहीं करते हैं। भारत बहुत ही रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र है, बहुत ही सारी जो अपनी कार्रवाइयां करता है बहुत ही मेजर्ड और कंसीडर्ड तरीके से करता है। लेकिन हमारे अंदर अब उस तरीके का धैर्य नहीं है कि जब कभी भी कोई सरकारें दिखाया करती थी कि 1926-11 का हमला हो गया और भारत ने कुछ नहीं किया। ये भारत वो भारत नहीं है। यदि कोई हिमाकत की जाएगी तो ये आप नोट करके रख लीजिए, इसका जवाब दिया जाएगा और बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली जवाब दिया जाएगा। इस बात को, इस पाकिस्तान को नोट करके रख लेना चाहिए। बेहतर हो कि आप इस तरीके की धमकियां इत्यादि देने से अच्छा है कि अपने समस्याओं पर ध्यान दें। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाला भारत नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। अंबर जैदी के पास मैं जा रहा हूँ। अंबर, जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं, कल 12-14 उनके जो टॉप नॉच प्लेन्स थे, ब्लैक हॉक्स, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं। C-17 ग्लोबास, वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमंगस क्राफ्ट है उनका। तो ईरान को जितना अंडरस्टिमेट करने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, जितना करते रहे, वो बिल्कुल दिख गया कि हैसियत अमेरिका की क्या है ईरानी ज़मीन पर। इसराइल को भी हम लगातार देख रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला, जो कि डॉक्टर सज्जाद डिस्कस कर भी रहे थे मेरे साथ, ईरान में और अमेरिका ईरान के बीच सीज़फायर को लेकर पाकिस्तान की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक डिस्कशन मैं चाहता हूँ, इस पर आप थोड़ा रोशनी डालें। दूसरा, कि अमेरिका किस तरह का मुल्क है हमें पता है। अभी 45 दिन की मियाद की बात कर रहे हैं, 48 घंटे के अंदर एक बड़ा फैसला आ जाएगा और पाकिस्तान, अगर ये मुमकिन होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में जो कद है बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन आप ईरान को भी जानती हैं, ईरान ने भी कल ही बयान दिया कि पाकिस्तान की भूमिका को लेकर हम कोई इंटरवेंशन नहीं चाहते, ये हमारा अमेरिका इजराइल का मामला, पाकिस्तान बीच में ना बोले। ये ऑफिशियल बयान है ईरान का। और अमेरिका एक सेकंड में बयान बदलता है। 1 हफ्ते की मोहलत देने की बात की थी, 2 दिन बाद मार दिया। 45 दिन की मोहलत की बात की थी, 15वें दिन मार दिया। तो ये मीडिएशन जो पाकिस्तान कर रहा है, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या पाकिस्तान की सच में ये कुव्वत है कि इतनी बड़ी जंग को रुकवा सके? अंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न यहाँ पर रखा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है काफी समय से ये नैरेटिव पुश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा मौका चाहिए होता है कि कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो अपनी एक ग्लोबल इमेज या फिर नैरेटिव वो पुश कर पाए। अभी सज्जाद साहब ने कहा कि रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान की उसको लेकर, इनफैक्ट उन्होंने अब्बास अरागची के बयान को लेकर भी बात की। अब्बास अरागची से सवाल पूछा गया था कि यूएस और ईरान के बीच जो मीडिएशन को लेकर पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है उस पर आप क्या कहते हैं, तो उस पर
उन्होंने बोला, क्योंकि एक मिनिस्टर ये आउटराइटली ये बात नहीं बोल सकता कि हम पाकिस्तान के इनिशिएटिव को या पीस टॉक को हम मान्यता नहीं देते, हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। हमें ये समझना होता है कि हम लोग जर्नलिस्ट और हमको पता होता है कि वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। अगर वो सीधे स्ट्रेट अवे पाकिस्तान को ना कर देते तो उनको ग्लोबली वो एक नेगेटिव उनकी भूमिका जाती। तो वो सीधे बोले कि हमें वो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम पीस को हम अप्रिशिएट करते हैं अगर पाकिस्तान सपोजिटली कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत और पाकिस्तान की औकात क्या है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स द्वारा मैनेज होती है। अभी जो जनरल सिन्हा ने बात की, जो सपोजिटली रेस्क्यू ऑपरेशन उसके नाम पे जो सारी एक्टिविटीज हो रही है, वो बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशन ही बल्कि एक फॉल्स फ्लैग था। एक्चुअली पाकिस्तान और ईरान जो बॉर्डर है, एक्चुअली जो बलूचिस्तान बॉर्डर और ईरान और इस सब है, वहां पे बड़ी एक्टिविटीज चल रही है। यूएस काफी समय से अपने सारे जो एसेट्स हैं वो मूव कर रहा है, और नूर खान एयरबेस अनऑफिशियली जो यूएस आर्मी है वो सारा कुछ मैनेज करती आ रही है काफी समय से, और इनफैक्ट पूरा पाकिस्तानी वेस्ट द्वारा मैनेज। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारी बातें इट हैज बीन स्टेटेड बाय पाकिस्तानी मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑन रिकॉर्ड। तो आप हमेशा से वेस्ट के आप वो रहे हैं, गुलाम रहे, वेस्ट के कहने पे सब कुछ करते आए। और रिसेंटली हमने देखा था जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, उनका ऑब्जेक्टिव साफ था, उनको अमेरिका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी ओवरहेड्स है, उनको उससे क्लियर निकलना है। और जिन लोगों को लगता है कि वॉर सिर्फ ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने की वॉर है, ईरान को बदलने की वॉर है, या फिर उनको सिर्फ तेल चाहिए, सिर्फ तेल की बात नहीं है, सिर्फ ईरान के साथ कोई रिजीम चेंज नहीं करा, उनको किसी महिला की कोई फिक्र नहीं है। ये वॉर है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को रीसेट करने के लिए। और उस रीसेट में जिस परेशानी की बात सज्जाद साहब कह रहे थे कि आप लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, हमारी परेशानी का परमानेंट समाधान हो रहा है, ये हम समझ पा रहे हैं। जो चीजें दिख नहीं रही है आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे। रियूटर्स में आपका बंदा बैठ के पाकिस्तानी नैरेटिव पुश करता है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा ही हर जगह अपने बंदे बिठा के अपना नैरेटिव पुश करता है, खाने के लिए दाने ना हो लेकिन नैरेटिव में पूरा चंदा खर्च करते हैं। तो हम पाकिस्तान की औकात हैसियत जानते हैं। अब आते हैं अमेरिका की जो नेचर है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एस्टिमेट नहीं किया था, क्योंकि इस पूरे उसमें हम देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कई सारी ताकतें हैं, सिवाय जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या फिर हम पेंटागन की बात करते हैं। उन्होंने पहले से ही जर्नल से रिपोर्ट दी थी कि हम लोग अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका जिस अमेरिकन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जिस दौर से गुजरा, उनके ऊपर डेट है, और ऐसे में वो इस तरह की कोई वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो एज ही प्रॉमिस्ड इन द वेरी बिगनिंग के उनको सारी चीजों को रीसेट करना, अमेरिका को ग्रेट बनाना है, तो अमेरिकन हेजेमनी जो एक ग्लोबल वर्ल्ड पावर के रूप में नजर आती थी, सुपर पावर, वो स्टेटस यहां से चैलेंज हो चुका है। और अमेरिका अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक पावर बन के उभरेगा और वहीं तक वो सीमित रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाहे पीट हेगसेट की बात करें, जितने भी उनके स्टेटमेंट देंगे, क्यूबा की बात करें, वेनेजुएला पर कब्जा हुआ, साथ ही साथ वो पूरे ही नॉर्दर्न वो अमेरिका को ग्रेटर नॉर्दर्न अमेरिका बनाने की बात करें, तो वो अपना पावर जो स्ट्रक्चर वो है उनका पूरा ध्यान उधर रहेगा। और जितने भी ओवरहेड से आप देखिए, ईरान जो है लगातार यूएस और जो इजराइल की स्ट्राइक्स का जो रिटेलिएटरी एक्शन है वो यूएस बेसिस जो गल्फ नेशंस में उन पे कर रहा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज की तरफ से कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन डायरेक्टली ईरान की तरफ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं डीप डाउन जो गल्फ नेशंस है वो भी ये चाहते हैं कि अमेरिका जो है यहां से निकल जाओ, और यही अमेरिका भी चाहता है कि जितने भी गल्फ में अमेरिकन बेसिस हैं वो सब यहां से जाएं, और पूरा फाइनेंशियल ऑर्डर, इनफैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर पूरा रीसेट हो, अमेरिका के खर्चे बचे, वो अपनी पावर सेंटर अलग मूव करें। पूरा जो वर्ल्ड है वो एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर रीजनल पावर्स होंगी, सऊदी है, भारत है, रशिया है, और अमेरिका अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी पावर जो वो है उसमें केंद्रित करेगा। यहाँ पर ये बड़ा गेम चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और यहाँ पर अब्दुल्ला जो है उसकी कुर्बानी हो रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट होगा तो वहां पर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं होगा, बलूचिस्तान आजाद होगा, भारत की अपनी जो मसले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, पीओजे की और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोगों की फिरकी ली जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही आकर खत्म होता है कि भारत की खामोशी को भी लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत खामोश है, कुछ नहीं कर रहा है। भारत अपने हित के लिए काम करता है। हमारी डिप्लोमेसी वर्ल्ड प्रूवन है
दुनिया का हर देश, बड़े से बड़ा ग्लोबल लीडर भारत की डिप्लोमेसी, प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ करता है। वो इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी, हमारे प्रधानमंत्री में वो दूरदर्शिता नजर आती है। देश के हित को लेकर वो काफी दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं। इस पूरे इसमें भी हम देख रहे हैं कि क्राइसिस के दौर में भी प्रधानमंत्री मोदी ने और हमारे जो भी उनकी टीम है, उन्होंने बहुत सतर्कता और बहुत दूरदर्शिता के साथ सारी चीजों को मैनेज किया है। तो आप इसके अंत में जी। जाके अब ये पूरा रीसेट होने में ऑफ कोर्स 1-2 साल तो नहीं लगेंगे, 1-2 डिकेड जाएंगे, लेकिन सारा कुछ ये चीजें रीसेट हो रही हैं और उस रीसेट के बाद पूरे ही वर्ल्ड में शांति आपको नजर आएगी। एशिया से अमेरिका Point निकल taken. जाएगा, यहाँ पे कोई बेस नहीं होगा। बेहतर और लंबी एक शांति नजर आ रही है, जिसके लिए सभी ताकतें काम कर रही हैं। अंबर पॉइंट टेकन। मैं डॉक्टर सज्जाद के पास जा रहा हूँ। सज्जाद साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूँगा, जो बात अंबर जैदी कह रही हैं, जो जनरल साहब ने बात कही और जो संजीव सर बोल रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद। उम्मीद करता हूँ मैंने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था तो मैंने कोशिश ये की था कि मोरालिटी, एथिक्स, नॉर्म्स, ब्रॉडकास्ट जो एथिक्स हैं उसके मुताबिक मैं बात करूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। सबसे पहले मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा और ये उम्मीद भी रखूंगा कि मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद भले आप Please अपना go जो ahead. है नैरेटिव या जी। जो आपका मौकिफ है वो बयान कीजिएगा। जी। जनरल साहब जो है उनका ताल्लुक सेना से है और वो रिटायर्ड एक सेना है, लेकिन उनकी गुफ्तगू में जो है वो इंतहाई गैर मौजिब किस्म के अल्फाज, आप यकीन जाने मैं अभी भी उन्होंने आपको किसी का challenge कहा करता हूं कहा है कि डॉक्टर अगर सज्जाद, उन्होंने खुद सुने नहीं ना सर, कहा, मैं- उन्होंने हमारे विदेश सुन तो मंत्री की लेना, कही बात को नैरेट किया। सुन लेना, सुने मैं आपको, क्योंकि मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बताऊंगा। उन्होंने जी। ये कहा कि जी वो पतलून गीली हो गई, इस तरह के जुमले। मैं अभी भी चैलेंज करता हूं जनरल साहब को, कैमरा जूम इन करवाएं, इनकी अभी भी पतलून गीली होगी। ये तबसरा करते हुए भी इनकी पतलून गीली होगी, लेकिन इन्होंने आपको ठीक है, आगे चलते आप बात नहीं कर दीजिएगा। जी जी सजाद वो मुझे पता है। साहब, आप अपने जी, जी। पार्लियामेंट के अंदर का डिस्कोर्स देख लीजिए। आप अपने जी, वो मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, आपके सर आप आपके से मुझे बात करने दें, इंटरप्ट ना करें ना, इंटरप्ट ना करें, एक्सपोज और होंगे, मजीद आपके- एक्सपोज होंगे। इससे मुझे बात करने दें, मुझे डिफेंस बात करने मिनिस्टर के दें। वर्ड हैं। और मेरे भाई जो साथ में बैठे हुए थे उन्होंने ये ख्वाजा कहा हाफिज कि आप जो एक अभी नया अभी बदलता हुआ गिरगिट की भारत तरह आप रंग बदल देखेंगे। रहे हैं। सुन लेना देखिए, हम जनरल लोग साहब, स्टेट थोड़ा बात हजम करते करें हैं सर, फौज में। थोड़ा सा ये- हजम ये- कर लें सर, थोड़ा उनको हजम कर लें सर। उम्र ऑपरेशन का भी सिंदूर ख्याल के रखें। आप दौरान सेना से गिरगिट रिटायर्ड की तरह रंग बदल के अभी आप जो सेना बात के कर रहे हैं रिटायर्ड ना, ऑफिसर हैं, सेना के रिटायर्ड ऑफिसर है, मैं एक तालिब इल्म देखिए- हूं, तो मुझे उस वहां तक, उस नौबत तक ना आने दें, ठीक है। आपके साथ जो आईआर एक्सपर्ट बैठे हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा एक बदलता हुआ भारत जो है वो आपको दिखेगा। अब उनका बदलता हुआ भारत क्या है कि बदतरीन आइसोलेशन का आप शिकार हैं। बांग्लादेश तक जो है वो आपसे सिफारती ताल्लुकात नहीं है, सिवाय और सिवाय आपके वो क्या कहते हैं, फादर कंट्री, जो आप लोगों ने जिसको डिक्लेयर किया, यानी आपसे दादा यूएई अबू ने और मांग के लिया बाद ना फादर। पैसे। सुन लेना सर, देखिए सुन लेना। अमित सिंह थोड़ा सा सुन जी, लें। ये पाकिस्तानी स्ट्रूज को भारत के प्लेटफॉर्म में ये करने नहीं दूंगा जनरल मैं। साहब, यदि मेरा मेरे को बुलाया मैं आपने, आपके साथ ये मैं वो- स्ट्रूज जनरल है। साहब सुनिए, सजाद- थोड़ा सुनिए, सजाद जी, नहीं, कुछ नहीं, कहानियां, कोई आपके जनरल साथ साहब कुछ डिबेट फिक्शंस होनी बहुत चाहिए। अच्छे लगते हैं सुनने में। आप जो ये गलत पाकिस्तानी बात कर रहे फिक्शन हैं, चल रहा है आपको रोका सर, जाएगा। हम आइसोलेटेड हैं, जो आप मैंने जो किसी दलाली इनसे कर रहे यूएई हैं ना पैसा आपका, मांग रहा है, चाइना का बोझ इनके दलाली ऊपर कर रहे है, हैं, आप गल्फ मैं कंट्रीज आपको का, बता वो दूं ना, हमारे मैं इसलिए देश ये में मक्खन रवीना लगा रहे हैं, खत्री क्योंकि ने वहां पर पूरे बहुत सारा फिक्शन उधार ले चल रखा है रहा डॉक्टर है। सज्जाद, दलालों वहां से की- आपको दलालों बहुत सारे पैसे का चुकाने हैं। हक यही होता आप है जो ना। बातें कह रहे हैं वो फिक्शन है, आप अच्छा दलाली फिक्शन। करते हैं। करने दे रहे, इससे मजीद एक्सपोज हो रहे हैं, आप मजीद एक्सपोज हो हारा रहे हैं, तो हुआ मजीद हारा एक्सपोज हुआ हो इसको फील्ड रहे मार्शल हैं। बना देते हैं। जनरल साहब उनको बात पूरी करने दीजिए। जनरल साहब, हारे को फील्ड मार्शल बना देते हैं साहब। जनरल साहब संजीव सर जवाब देंगे इनका बेहतर, मैं संजीव सर के पास जाऊंगा आपके इनके बाद। डॉक्टर पार्लियामेंट में सज्जाद होती प्लीज है गो अहेड। पतलून की सर, बातें मैंने गीली बात हो ही गई। नहीं की, जवाब क्या अभिनंदन गया देंगे? था हमारा वहाँ। किस बात का जवाब देंगे? जो आप कह रहे हैं। आप बात ही देखा, नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने 6-6 वो जो हमारी हथियार बहन एयरक्राफ्ट बैठी बनवा थी, लिए। तो अभिनंदन तो हमारी साथ बहन ही बैठी खेना थी यहाँ करके पे, आके वापस। उस बहन को मैं एक क्या मशवरा बातें देना करते हैं चाहता आप? हूँ, सुन लेना सर, सुन डॉक्टर लें। सज्जाद अब मुद्दे क्या पे बातें जवाब कर रहे दीजिए। हैं डॉक्टर साहब? सज्जाद जो बात कही गई है कि आज बहुत सुने, प्रेशर है, हमारे देश के अमेरिका लोग का नहीं आपकी सुनेंगे, मजबूरी ये है डॉलर पे बदतमीजी। डांस करना। दलालों की बात आप नहीं सुनेंगे। अंबर जैदी ने जो मैं कहा वो स्टेट्स पे उसका बात जवाब दीजिए करूंगा। ना। मैं हवाई फायरिंग नहीं ये- करूंगा, मैं स्टेट्स पे बात करूंगा। मेरी बात सुनिएगा जनरल हाँ, साहब, ठीक जरा है। गोश गुजार, जरा ठीक है। सुनिएगा। हाँ, और बोलिए। मेरी बहन भी थोड़ी देर पहले आप गुफ्तगू अच्छी कर बात रही डॉक्टर थी। सज्जाद पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, शास्त्रीय पॉइंट पे। बात करें, डॉक्टर तो मैं सज्जाद आपकी प्लीज बात कम ऑन द सुन पॉइंट। तो लेना सर। डॉक्टर सज्जाद सुन पॉइंट ले। पे, ये तो पॉइंट मैं पे, अभी पॉइंट बैठा हूँ, जनरल साहब, तो जनरल हमारे साहब देश के बारे में जो आप बोलिएगा, कहते हैं ना मैं नहीं interrupt आइसोलेशन, करूंगा। पूरी मैं एथिक्स समझता हूँ, मैं अमित आपको जी, इंटरप्ट नहीं इनको करूंगा। गलत पहले ना आप मुझे बोलने मेरी दें। डॉक्टर सज्जाद देश हंसी के आती लोग है, सुन रहे आइसोलेशन, हैं। भारत इनको आइसोलेशन ना में है। बोलने दें ये।
आपके ये अगेंस्ट हो सकता है। दुनिया की सारी ये सुपर पावर्स पाकिस्तानियों को ईयू के साथ हमने आप नहीं बोलने देंगे। हिस्टोरिकल हमने अग्रीमेंट किया बायलैटरल कारोबारी। रशिया के लोग, अमेरिका के लोग, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हमारे मुरीद हैं। हम आइसोलेशन का शिकार हैं। आप आइसोलेट हो गए सर, आइसोलेशन विद फूड, विद वाटर, विद पेट्रोल। आप आइसोलेट हो गए, बेसिक नेसेसिटी से आप आइसोलेट है सर। कम टू द पॉइंट डॉक्टर सज्जाद, प्लीज कम टू द पॉइंट। रेवड़ियां बांटते रहे आप, डॉक्टर सज्जाद प्लीज कम टू द पॉइंट। सज्जाद साहब प्लीज कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट। तो मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, आप मुझे जी। बात कर लेने देना, मुकम्मल कर Please लेने go दें। ahead, please मेरी go ahead। बहन भी थोड़ी देर डॉक्टर पहले सज्जाद, please go एक ahead, please go dispersed ahead। किस्म का, एक स्कैटर्ड किस्म का, एक गैर वो कहते हैं मुस्तनद किस्म का, उन्होंने ऐसा अजीब सा तज्जिया पेश किया जैसे हमारे यहाँ कहते हैं चिड़िया उड़ी हाथी उड़ा। तो मेरे ख्याल में हम वो वाला यहाँ पे काम शुरू आपके कर देते हैं। पार्लियामेंट में ये उन्होंने बात कहा की कि है जी साहब, पाकिस्तान के मैं वही चीज आईना दिखा रहा हूं आपको, आपके आईना दिखा रहा हूं। डॉक्टर सज्जाद आप पत्रकार हैं, कम से कम आपसे तो एक ऑनेस्ट नैरेटिव हमें मिलना चाहिए था। संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर, संजीव सर, आप क्या चिड़िया उड़ी संजीव सर, हाथी उड़ा संजीव सर। खेलते हैं अभी, या कबड्डी शुरू कर चलिए देते संजीव हैं, सर कुछ उड़ाने या जा फिर रहे स्टापू हैं। खेलना संजीव शुरू सर कर भी कुछ देते हैं। उड़ाएंगे। संजीव सर प्लीज गो अहेड। कोई सज्जाद साहब ऐसी सुनिए, बात यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रही है। सज्जाद साहब सुनिए, अच्छा सुनिए। अरे सज्जाद साहब, शरारे हो गई। आप जरा मेरे को भी सुन लें, आप जरा मेरे को भी सुन लें। You are totally telling a lie. You are totally telling a lie. No, You no. don't have any वो पाकिस्तान का argument कैरेक्टर है, झूठ regarding बोलना Middle East पाकिस्तान की crisis. बुनियाद में सज्जाद है। साहब, आपकी don't फौज have से any- लेके सज्जाद जी, आप तक don't सब गुलाम है have अमेरिका any- के वेस्ट के। ठीक है, और सुनते हैं, ये सुनते हैं, official सुनते हैं। statement अंबर- आप अपनी अंबर- जाके- और आप states। अपनी जाके अपने डॉक्टर minister से सज्जाद, क्यों नहीं now listen to पूछते? आप संजीव जाके सर। ऐसे मुनीर डॉक्टर से सज्जाद, क्यों नहीं पूछते? डॉक्टर सज्जाद, उन्होंने stay अपनी with me, जान stay दे with दी me। अमेरिका में सबको हम- सिखाने सज्जाद साहब, मैंने आपको इतना टाइम दिया, आपने जवाब ही नहीं दिया। मुद्दे की बात पे जवाब देना। संजीव सर प्लीज गो अहेड। यही तो मेरा संजीव सवाल है। सर, देखिए आप लोग कैसे शुरू हो गए, बड़ अरे, संजीव सर, आप संजीव आगे ठीक है, out of सज्जाद, the way सज्जाद, जाके आप अपनी सज्जाद। पाकिस्तानी Stay, stay। कैरेक्टर यहाँ पर अपनी जहालत दिखा रहे हैं, उसका प्रदर्शन आपको कर रहे हैं। किसने तो कहा first कि आप अंबर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अंबर, आप अंबर, अपने आप को जर्नलिस्ट शासनिक बोल रहे बनाए हैं, जाके। जर्नलिस्ट वाला आप में एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आप एक अरे भाई सीनियर सज्जाद जी, आर्मी आपके ऑफिसर पास से बदतमीजी से एक बात भी- कर रहे हैं, एक बदतमीजी भी फैक्ट अनपार्लियामेंट्री नहीं है। लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ये है आपने- पाकिस्तानी कैरेक्टर, क्योंकि आपने यहाँ आपको अपनी बड़ों की इज्जत लाइब्रेरी में सम्मान दो करना चार सिखाया किताबों नहीं को जाता। जल्दी आप पढ़ अपने के आप रख को दिया। यहाँ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ठीक है। इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, ठीक लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आईएसआई नैरेटिव पुश करने के लिए बच्चों को कॉलेज लेवल से आपके डीजीआईएस पे इसमें तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और उनको दुनिया भर में फैला देते हैं, अपना आतंक फैलाने ठीक है, के लिए। ठीक है। चाहे वो अंबर, अंबर, लीडर्स हो I'll come to you। या अंबर, फिर अंबर, किसी I'll come to US you। officials Stay, में आप stay। या सारी दुनिया किसी- देख रही है। अंबर, I'll come to you। जानते हैं। सज्जाद साहब, सज्जाद साहब, just hold on। सज्जाद साहब, just hold on, just hold on, hold on, hold on। स्वस्थ कर दिया। अंबर, अंबर, आप तो just hold वो on। है कि अंबर, विदेशों अंबर, में अंबर, जाकर झूठ बोलते हैं कि अंबर, आप just give इंडियन संजीव sir to हैं। नहीं speak। तो आपको जूते Give time पड़कर to- निकालते हैं वहां से, उस देश से। ये तो आपकी औकात है, ये हैसियत है कि आपको आज भी झूठ बोलना पड़ता है कि आप भारतीय हैं। वरना अपने दुकानों के आगे, रेस्टोरेंट्स के आगे क्यों लिखते हैं भारतीय रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट? लिखिए जाके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, आएगा कोई आपके यहाँ जूता मारने के लिए। देखने कमाल ये है मेरा, आपकी देखने हकीकत। कमाल मेरा। और भारत ठीक है, संजीव सर, संजीव सर, ठीक है, संजीव सर, मैं संजीव एक बात सर, कहना संजीव सर विल चाहता स्पीक। सज्जाद साहब, प्लीज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अंबर, 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 just hold on, hold on। मालूम है जन्नत की अंबर ज़ैदी, just hold on। चंदा भीख नहीं मांगते। दिल के Just hold on, just hold on। संजीव सर, संजीव सर, अंबर, प्लीज, आप जो प्लीज, है, just आप जो है just ऐसे ही give me a minute। ऐसे ही अंबर ज़ैदी, just give me a बात minute, करते just hold on, hold on। रहिए। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, भारत आइसोलेशन में है, इतनी बड़ी देश लेकिन खाई भी भारत सारी दुनिया में ये भीख मांग ये रहे हो। वही पाकिस्तान राष्ट्र है कि जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकी संगठन अंबर ज़ैदी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अंबर, I'll come to you after this। अंबर, I'll come to you after this। अंबर ज़ैदी, just stay, stay। अंबर, अंबर, I'm coming to you, just give me 2 minutes। अंबर, just give me 2 minutes। सज्जाद साहब, just hold on। सज्जाद साहब, सज्जाद साहब, let's have a respect for each other। सज्जाद साहब, just hold on। डॉक्टर सज्जाद, just उसमें hold on, आधे hold से on। ज्यादा पाकिस्तान में रहते संजीव हैं सर। और ये बात करते हैं कि भारत आइसोलेट है। क्या बात करते हो सज्जाद तुम? ये जो राष्ट्र है, ये इस तरीके का राष्ट्र, इस तरह की भाषा अभी भी अमित अगर भाई, इस्तेमाल अमित कर रहा भाई, है देखो, तो देखो, मुझे मेरा कमाल, शर्म आनी चाहिए मेरा तुम्हारी। कमाल देखो। शर्म आनी चाहिए तुमको इनर इस तरीके की बाहर बातें आ रहे हैं, करते हो। सारा इनर और बाहर आ रहे हैं। जन्नत साहब को आप तुम ही इस ला तरीके की सके, बातें मैं नहीं बताओगे? अपनी अपनी पतलून डाल के देखो, अपनी अपनी स्थितियों को ध्यान में देखो। हमारे करें, पूर्व चेक सेना करें के जरा। अधिकारियों के बारे में इस असलियत तरीके चेक की करें। बातें मत करना, मैं बता रहा हूँ। भारत असलियत चेक इस करें, तरीके की सारा आतंकी भारत बातें असलियत बिल्कुल चेक करें ठीक नहीं है। अरे ये मैंने एक ही बात कही ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। हाँ, यही बात आप समझ लीजिए। पाकिस्तान की हकीकत क्या है ये तुम भी आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आप भारत को मजबूरी आईना है दिखाने की कोशिश सज्जाद कर भाई रहे की कि हैं। उनको हम आगे तो अपना झूठ आईना बोलना दिखाएंगे पड़ता ना, है।
हम जब आईना दिखाएंगे तो वरना आप आईसाइट ठहर नहीं पैसा नहीं पाएंगे देगी, आप। चंदा सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है अमरीन, आज आर्मी के सामने डरते हैं लोग बोलने से भाई, वहां तो पता है कि मुनीर उठा ले जाएंगे। के लिए बांटने के लिए रेवड़ियों की आपके दानों पास से तो भी चलने ज्यादा का आटा रेवड़ी भी की दानों नहीं की ज्यादा है। हैसियत है आपको तो आपकी आटा भी तहसील की। मांगना पड़ता है, हमारे पास अपनी रेवड़ी तो है कम से कम, हमारे पास रेवड़ी भी है, गुड़ भी है, आटा है, चीनी है, चावल है, मैंने हम आज दुनिया आपके को एक और बांटते शो हैं। में भी कहा हमारा था, काम ही है दुनिया को बिहार खिलाना जाएं, पालना, ये हमारे बिहार दिल के का लोगों को प्यार खाना है, खिलाएं, ये हमारी ये संस्कृति जो है, बिहार के लोगों को जन्नत है खाना ना, बांट के खिलाएं, जन्नत के बारे में ये उनको अच्छी तरह से उत्पाद पता है दुनिया कि को ये बांट जन्नत के है। खाते हैं, जो करवाएं। और परेशानी ये में भारत को होता है आईना हम दिखा उसको रहे हैं। भिखारी की मदद करते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, ये हमारे संस्कार है, संस्कृति है भाई साहब, ये हमारा कैरेक्टर है भारत का कि हम बांट के खाते हैं। पहले संस्कृति भिखारी को बदल गई। देते हैं जो हमारे दर पे खड़ा नहीं, होता है, लॉजिक खत्म हो फिर गया, हम खाते हैं। अब लॉजिक खत्म हो गया, लॉजिक तो हम खत्म हो गया, लॉजिक नहीं, ये संस्कृति भारतीय बना दी। संस्कृति है भाई लॉजिक तो साहब, हम आपने खत्म भिखारी को कर दी। पहले देते हैं जो हमारे दर लॉजिक पे तो आता है, आपने फिर उसके खत्म बाद कर दी। खाते हैं। बेसलेस आपको नहीं अभी आप पता मॉरलिटी क्योंकि की ना बात तो कर आपकी रहे कोई थे, आइडेंटिटी है, अभी ना आप आपका मॉरलिटी कल्चर की है, बात कोई कर आपको रहे पता थे। है कि आप अरब से कहाँ आए थे, गई आपके क्योंकि मॉरलिटी? आप पास टर्की से कहाँ आए गई थे, आपको मॉरलिटी? कॉस्मिक जिस आइडेंटिटी तरीके की क्राइसिस का भाषा में आप शिकार बात हो। कर रहे हैं, पहले तो आप बता दीजिए कि आपकी ओरिजिन क्या, आपको यही नहीं पता। आधे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान कहता है कि हम अरब से ऊंट पे बैठ के आए थे। अगर अरब से ऊंट पे बैठ के आए थे तो आप अरबों से जाके पूछे, आपको टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं रखते, निकालते हैं, वीजाएं बैन की हुई है यूएई ने, सऊदी ने भिखारियों को। आप प्लेन पे टॉयलेट चढ़ते से याद आया मारना शुरू कर आपने, देते हो। देशभक्तों के लिए जो है वो टॉयलेट्स बनाए कि नहीं बनाए? आपके आसिम मुनीर टॉयलेट से नए लेके बनाए आपका या नहीं आम बनाए? आदमी तक सब भीख मांगने के लिए जाते हैं। ये तो आपका काम है। हमारे लोगों को पूरी बड़ी बड़ी ताकतें बुलाती हैं स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए। भारतीय सीईओ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज और के, इनको आपको लग क्या रहा है कहते हैं, कि भिखारी isolation जाते में हैं, है। उनको कहते हैं अरे भाई साहब इनको isolation में लेके तो आप जाओ, हैं। ये भीख मांगने के लिए आते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, जनरल साहब इज बस वेरी हो गई। क्वाइट, जनरल साहब इज अरे वेरी क्वाइट। हकीकत है भाई साहब। अंबर आई हैव टू गो टू, ठीक है सिन्हा सर, ठीक है सिन्हा सर, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं देव क्लोज करने के लिए। मजबूरी है। ठीक है अंबर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। अंबर आई ओनली हैव लेफ्ट इट 2 मिनट्स। सिन्हा साहब पापा कुटनी लग आई वांट रही योर है, क्लोजिंग आप नैरेशन। analyst बने, आप क्या पापा कुटनी बनी हुई है? सजाद साहब मैं आ रहा हूँ, सजाद साहब मैं आ क्या रहा हूँ। होता है हमारे यहाँ, ऐसा जनरल नहीं साहब, होता है। जनरल साहब, जनरल आपका साहब, कैरेक्टर है, योर क्लोजिंग आप क्या रिमार्क्स होता है, सर, हमारा कल्चर अलग है, हम भारतीय, हमारे क्लोजिंग ऐसा नहीं रिमार्क होता है। मैंने सर, आप सबको सर। एक्सपोज कर दिया। अरे भाई साहब आप एक्सपोर्ट डॉक्टर सज्जाद just hold on. अंबर I really have only 2 minutes left. अंबर ये पढ़े लिखे लोग सिन्हा साहब प्लीज गो अहेड, सिन्हा साहब ये बहस नहीं रुकने वाली है। सिन्हा साहब प्लीज गो अहेड, जनरल आपको बताया गया कि आपको एक बफर जोन बनाया गया था, 24 बार IMF में मोटी आप करने जाते का हैं, एक भीख टॉयलेट पकड़वा बनाया गया लेकर था, के। वो आज भी आप और टॉयलेट एक्सपोज कर रहे हैं हो आपके रहे हैं, यहाँ कमाल की बात के। है। आज भी अमेरिका कमाल आपके की यहाँ बात है। टॉयलेट कर रहा है अमेरिका में। जनरल साहब मैं बहुत माफी चाहता हूँ आज की बहस में आप कि आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे लोग। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। डॉक्टर सज्जाद थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम पाकिस्तान।